हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी के बीच एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो है यूलियर्स थ्योरम। और यूलियर्स थ्योरम को जानने से पहले आप सभी को होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पता होना जरूरी है, बिकॉज होमोजीनियस फंक्शन पर ही बेस्ड है पूरी की पूरी यूलियर्स थ्योरम। तो पहले हम होमोजीनियस फंक्शन के बारे में देखेंगे क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन। एनी फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन इन विच द पावर ऑफ इस टर्म इज द सेम। यानी कि कोई भी फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन होता है यदि उसकी प्रत्येक टर्म की जो पावर है ना वो सेम होनी चाहिए। यानी कि उसकी पावर्स का योग सेम आना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर। ऐसे इस प्रकार हमारा कोई फंक्शन है। यहाँ पे एक्स की पावर एन है, यानी कि पूरे टर्म की पावर कितनी है, एन है। यहाँ पे ऐड करेंगे एन माइनस वन प्लस वाई की पावर वन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एन है। यहाँ पे एन माइनस टू टू, तो यहाँ पे भी एन हो गई। यहाँ पे एक्स की पावर वन वाई की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे भी एन हो गई। तो इस प्रकार हमारी जो प्रत्येक टर्म की पावर है वो एन है। तो हमारा जो एफ एक्स वाई है वो होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो होमोजीनियस फंक्शन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ से हम एक्स की पावर एन कॉमन ले लें होमोजीनियस फंक्शन का रूप बनाने के लिए। तो यहाँ से अपने पास फंक्शन बचता है ए नॉट, यहाँ से बचेगा वाई बाई एक्स, यहाँ से डिवाइड करेंगे इसे, एक्स की पावर एन कॉमन लेंगे यहाँ से, तो एक्स की पावर माइनस टू बचेगी, तो वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया। वैसे ही इधर है, तो हमारे पास जो एक्स की पावर एन कॉमन आ गई, तो यहाँ से अपने पास ए नॉट प्लस ए वन वाई बाई एक्स प्लस ए टू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए एन माइनस वन वाई बाई एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये ए एन वाई बाई एक्स की पावर एन। तो हमारा ये फंक्शन बन गया ए नॉट ए वन वाई बाई एक्स प्लस ए टू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये कोई फंक्शन है फाई है वाई बाई एक्स के रूप में। तो एक्स की पावर एन फाई वाई बाई एक्स, इसे हमने कोई फंक्शन मान लिया फाई वाई बाई एक्स का कोई फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स वाई है हमारा वो होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का, एन डिग्री का। डिग्री हम यहाँ पे देखेंगे जो कॉमन लिए हैं उसके ऊपर। तो सीधा सा मेथड अपना, यानी कि हम कह सकते हैं कि देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। यानी कि हमारा जो एफ एक्स वाई था वो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का। अब मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि हम किसी भी फंक्शन की डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास कोई फंक्शन है जेड, एक्स की पावर वन बाई टू वाई की पावर वन बाई टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से मैं एक्स की पावर वन बाई टू कॉमन ले लूँ, यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा अपना जेड। यहाँ से एक्स की पावर वन बाई टू मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ से अपने पास बचा वन प्लस वाई बाई एक्स की पावर वन बाई टू, और यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो वन प्लस वाई बाई एक्स। तो जेड हमारा बच गया यहाँ से अपने पास एक्स की पावर वन बाई टू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे, ऊपर जाएगा ये एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन, तो कितना हो गया माइनस वन बाई टू। तो अपने पास बचा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, और जो अपना यहाँ पे फंक्शन कौन सा बन गया, इसे हम मान लिया कोई फंक्शन बन गया अपना फाई वाई बाई एक्स के रूप में। तो इसे मान लिया अपने ने फाई वाई बाई एक्स का कोई फंक्शन बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री माइनस वन बाई टू। वी कैन से दैट जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री माइनस वन बाई टू। इस प्रकार से हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे हम डायरेक्ट डिग्री फाइंड कर सकते हैं। हमें जैसे बहुत सी जगह क्या होता है, अपने पास टाइम नहीं होता है, कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम उसकी डिग्री फाइंडने के लिए इतना मेथड फॉलो करें, तो हम डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कर लें। ऐसा सा मेथड है, बस एक बार समझ में आना चाहिए कि हमारे पास फंक्शन था ये जेड इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वाई की पावर वन बाई टू अपॉन एक्स प्लस वाई, ये था फंक्शन था। तो इसमें अपने को क्या करना है कि एक्स की जगह तो एक्स टी पुट कर देंगे, वाई की जगह वाई टी पुट कर देंगे। माइंड में हो जाएगा अगर आपको एक बार पता चल गया तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स टी पुट करूंगा मैं, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा टी की पावर वन बाई टू, अंदर बचेगा एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वाई की पावर वन बाई टू, और अपॉन में देखें हम तो यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा और ये अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई। तो वही यहाँ पे टी की पावर बचेगी माइनस वन बाई टू, और यह अपना फंक्शन था जेड।
यहाँ से अपने पास टी की पावर -1/2 आ जाती है। हमारे पास अंदर जो फंक्शन बचता है वो ऐसा है कि एक्स की पावर 1/2, वाई की पावर 1/2, एक्स प्लस वाई, जो कि अपना मेन फंक्शन ही था। तो यहाँ से अपने पास जेड की पावर -1/2 आ गई। तो अपने को पावर ही देखना है, केवल पावर निकालनी थी अपने को, जो मिल गई अपने को। होमोजीनियस फंक्शन में भी हमें डिग्री निकाल के पावर की जरूरत पड़ेगी यूलर्स थ्योरम के अंदर। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये अपनी ट्रिक है। वैसे मेथड यही है, ओरिजिनल मेथड यही है अपना। इसी से हमने ट्रिक निकाल दी कैलकुलेशन को, माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट डिग्री फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से अपने पास -1/2 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1/2, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1/2, ऐसा का ऐसा। तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब उस तरह की प्रॉब्लम तो आप, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। अब हमारे पास है कि इस प्रकार आ गया कोई फंक्शन अपना, tan इनवर्स x² + y² अपॉन x + y। अब यहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है? तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि होमोजीनियस, यहाँ पे जेड होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। सीधी सी बात ये है। हम कैसे पता करें कि होमोजीनियस फंक्शन नहीं है? क्योंकि हमारा जो मेन फॉर्म थी वो इस प्रकार थी कि जेड एक्स की पावर n 5 y/x, इस प्रकार फॉर्म आती थी अपने। तब कहते थे हम कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। पर क्या यहाँ पे बाहर आएगा? टेन इनवर्स से बाहर, टेन इनवर्स जो है उसके बाहर तो नहीं आ सकती अपनी पावर। पर ये तो हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। पर हम जेड को होमोजीनियस फंक्शन बना सकते हैं, मतलब पर हम इसे होमोजीनियस फंक्शन बना सकते हैं। इस फंक्शन को कैसे? हम टेन को इधर ले जाएंगे, अपना हो जाएगा tan z इक्वल टू x² + y² अपॉन x + y। तो यहाँ पे अपना जो tan z है वो होमोजीनियस फंक्शन है, पर z होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि tan z, अब यहाँ पे कैसे देखेंगे, x की जगह xt, y की जगह yt, तो यहाँ से t² आएगा, यहाँ से आ जाएगा अपना t कॉमन आ जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा? t², तो अपने पास पावर आ जाएगी 1। तो हम कह सकते हैं कि z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, सॉरी, tan z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। मैं करके दिखा देता हूँ। यानी कि x की जगह मैंने xt पुट कर दिया, y की जगह yt पुट कर दिया। तो यहाँ से पुट करूँगा तो अपने पास कॉमन आएगा t² x² + y² अपॉन t x + y। तो अपने पास आ गया यहाँ से t की पावर 1 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि, आप देख लेना, इजीली कर सकते हो आप। यहाँ पे t की पावर 1 आ जाएगी, अपने को पावर चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि tan z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि tan z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। tan z होगा, z नहीं होगा। z नॉट बी ए होमोजीनियस फंक्शन, tan z इज ए होमोजीनियस फंक्शन। ओके, डन। और अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जिसके लिए हमने होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा है, यूलियर्स थ्योरम। तो हमारी यूलियर्स थ्योरम क्या कहती है? यूलियर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। हमारा स्टेटमेंट इस प्रकार है कि इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, देन हमारा x del u अपॉन del x + y del u अपॉन del y इक्वल टू NU। ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन की स्टेटमेंट है। यानी कि u हमारा कोई फंक्शन होगा, u वो अगर होमोजीनियस फंक्शन है ऑर्डर n का, जिसकी डिग्री n है, तो हम उसे कह सकते हैं कि इस प्रकार लिख सकते हैं x del u अपॉन del x + y del u अपॉन del y इक्वल टू NU। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमें इस प्रकार फंक्शन दिया गया है कि हमें यूलियर्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, वेरीफाई द यूलियर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन u इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन i प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। तो यहाँ से सबसे पहले यूलियर्स थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होती है? हमें जानते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन पर यूलियर्स थ्योरम अप्लाई होती है। तो हम देखेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x की जगह xt पुट करें, y की जगह yt पुट करें, तो यहाँ से अपने पास कुछ नहीं बचता है, t कॉमन आएगा, t की पावर 0, यहाँ से t की पावर 0, तो टोटल पावर अपनी है 0। तो हम कह सकते हैं u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। u is a homogeneous function of degree 0। तो हमारी यूलियर्स थ्योरम के लिए हम क्या करें? यूलियर्स थ्योरम क्या होगी अपनी? देन यूलियर्स थ्योरम
एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन क्या है अपना 0 और यू अपना फंक्शन होता है तो टोटल हो जाएगा 0। हम दे देते हैं इसे इक्वेशन 1। अब अपने क्या क्या है यूलियर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। हमारी यूलियर्स थ्योरम ये है तो हमें क्या करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे इससे और उसे एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे उसे वाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर इक्वल टू में 0 आ गया तो हमारी यूलियर्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। देन तो करते हैं हम वही, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा अपना साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है अपना 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर और एक्स अपॉन वाई का करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस हम यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो 1 अपॉन वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और इसका करेंगे तो अपने पास हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स का करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देन इसे थोड़ा सिंपल करें तो अपने पास आता है 1 अपॉन, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंडर रूट से बाहर आते हैं वाई हो जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आता है अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखें हम तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आता है यहाँ पे माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अपना डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। अब हम इसे एक्स से मल्टीप्लाई करा दें, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा अपना एक्स अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 2। अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें हम तो वो होता है अपना डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें तो अपना फंक्शन क्या था, यहाँ से हम साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का करेंगे तो वही प्रोसेस होगी अपनी 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से इस बार हम एक्स अपॉन वाई में वाई का करेंगे तो अपने पास होगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का करेंगे तो अपना 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से वाई का करेंगे तो अपने पास 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो देन हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अपने पास यहाँ से आ जाता है माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन यहाँ से आता है एक्स स्क्वायर में से एक्स तो कैंसिल हो गया तो अपने पास एक्स बचा तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम इसे वाई से मल्टीप्लाई करा दें तो अपने पास आता है वाई डेल यू अपॉन डेल वाई होगा अपना माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई से तो वाई कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। अब मैं थोड़ा यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ से अपने पास 2 इक्वेशन दिख रही होगी आपको, इक्वेशन 2 और 3 को मैं ऐड कर दूँ तो अपने पास होगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक्स अपॉन अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो टोटल अपने पास 0 आता है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन 4। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारी जो यूलियर्स थ्योरम थी वो ये थी कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 हम कह सकते हैं यूलियर्स थ्योरम वेरीफाई। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगला वीडियो हमारा इसी के डिडक्शंस भी लेके आऊँगा, मैं इसी के डिडक्शंस को बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूलियर्स थ्योरम को प्रूव करके बताऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।